हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ सोनाली। वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूटर वीडियो। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 11.1 अलजेब्रा, क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 7। हमारी पिछली वीडियो में हमने किया था एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड इंट्रोडक्शन। Question number 2. We already know the rule for the pattern of letter L, C and F का पैटर्न हम सीख चुके हैं कि कैसे बनेगा. Some of the letters from question 1 given above give us the same rule as that given by L. Which are these? Why does this happen? अब हमें ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें लेटर्स दिए हुए थे वो दिए हुए थे T, Z, U, V, E, S एंड A. अब उसमें उसने पूछा है क्वेश्चन 1 में कुछ लेटर्स ऐसे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो सेम L वाला रूल फॉलो करते हैं. जैसे L में हमारे पास जो रूल है वो है 2N का. तो अब हमें बताना है क्वेश्चन 1 के जो लेटर्स हैं उसमें कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिसमें 2N का रूल फॉलो होता है. अभी हमने लास्ट में किया था T में 2N है एंड V में भी 2N का रूल अप्लाई होता है. ठीक है, तो इसमें भी 2 मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड है और V में भी हमारे पास 2 मैच स्टिक रिक्वायर्ड है, एक ये और एक ये और इसमें एक ये और एक ये. तो हमारे पास इसमें जो लेटर्स हैं दैट इज T एंड V. विच आर दीज? हमने बता दिया T एंड V वो लेटर्स हैं जिसमें सेम रूल अप्लाई होता है सेम एज L. विच आर दीज? वाई डज दिस हैपन? दिस हैपन्स because these letters require only 2 matchsticks. Let's begin question number 3. Cadets are marching in a parade. There are 5 cadets in a row. एक रो है जिसमें 5 cadets हैं. What is a rule which gives the number of cadets? हमें number of cadets बताने हैं given the number of rows. Use n for the number of rows. अब हमें कितनी रोज? एक रो में 5 है तो 2 रोज में हमारे पास कितनी हो जाएंगी? 10 cadets. 3 रो बनाएंगे तो 3 में हमारे पास 15. तो हमारे पास जो पैटर्न आ रहा है वो आ रहा है 5, 10 एंड 15 का पैटर्न आ रहा है, मतलब 5 की टेबल का पैटर्न आ रहा है. तो इसमें हम इस तरह से स्टार्टिंग करेंगे. नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ कैडेट्स इन अ रो इज इक्वल टू 5. तो नंबर ऑफ कैडेट्स इन n रोज, तो n रोज में कितने कैडेट्स हो गए? 5n. मतलब जब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर से, n इज नंबर ऑफ रोज. जब एक रो है तो आपने 5 इंटू 1 5 कर दिया. जब 2 है 5 इंटू 2 रोज है तो 10 हो गया. जब आपके पास 3 रोज है 5 इंटू 3 15 हो गया. तो आप इस तरीके से क्रॉस चेक अपने पैटर्न को कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स. How will you write the total number of mangoes in terms of number of boxes? Use B for the number of boxes. अब आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर 50 मैंगोज है. अब आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ बॉक्सेस. आपको बताया नहीं है कितने बॉक्सेस है. नंबर ऑफ बॉक्सेस इज B. अगर एक बॉक्स है तो 50 है. अगर 2 बॉक्सेस हो गए तो 100 हो गया. अगर हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं तो मैंगोज 150 हो गए. अगर हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं तो 200 हो गए. नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में कितने मैंगोज हैं? 50. तो हमारे पास जो पैटर्न आ गया 50, 100, 150, 200. तो हमारे पास क्या आ गया? नंबर ऑफ मैंगोज इन B बॉक्सेस इज 50B. मतलब 50 जब एक बॉक्स है तो 50 है. जब 2 बॉक्सेस हैं 50 इंटू 2 100 हो गया. जब 3 बॉक्सेस है B इज बॉक्स
50 इंटू 3 है तो 150 हो गया। 50 इंटू, जब 4 बॉक्सेस हैं, 50 इंटू 4 किया तो 200 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट। एक बच्चे को टीचर ने 5 पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट करी, 1 2 3 4 5। कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हमें बताया हुआ है जो स्टूडेंट्स है वो एस स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बताए हुए, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n, number of pencils per student is equal to 5। एक बच्चे को हमने 5 पेंसिल दी, इसका मतलब 2 बच्चों को 10 दी, 3 बच्चों को 15 दी, 4 बच्चों को 20 पेंसिल दी, 5 बच्चों को 25 पेंसिल दी। तो हमने देखा, तो हमारे पास क्या रूल आ गया, नंबर ऑफ पेंसिल्स फॉर n, सॉरी फॉर s, यहां पे s है, s स्टूडेंट्स, तो कितना आ गई 5s। आप इसको अगेन क्रॉस चेक कर सकते हैं। जब एक स्टूडेंट है 5, जब एक स्टूडेंट है 5 इंटू 1 5, जब 2 स्टूडेंट्स हैं तो 5 इंटू 2 10, और इस तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं जैसे हमने पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। क्वेश्चन नंबर 6, a bird flies 1 kilometer in 1 minute. Can you express the distance covered by the bird in terms of its flying time in minute? Use t for flying time in minutes. अब हमें दे रखा है टाइम इज t, ठीक है। डिस्टेंस दे रखा है हमें, सॉरी स्पीड दे रखी है हमें, स्पीड इज 1 किलोमीटर पर मिनट। स्पीड क्या है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 मिनट में वो बर्ड। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस का हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इज हमारे पास 1 किलोमीटर, 1 इंटू टाइम इज t, तो हमारे पास आ गया t, 1t किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है वो है 1t किलोमीटर। Question number 7. Radha is drawing a dot rangoli, a beautiful pattern of lines joining dots with chalk powder. She has 9 dots in a row. एक रो में उसने 9 डॉट्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। How many dots with her rangoli have R rows? R rows मतलब हमें कितनी सारी रोज में कितनी डॉट्स होंगे हमें ये निकालने हैं। जैसे एक में 9 है, 2 में 18 हो गए, 3 में 27 हो गए, 4 में 36 हो गए, 5 में 45 हो गए। तो अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू आर, नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच रो इज इक्वल टू 9। तो आर डॉट्स में कितने होंगे, नंबर ऑफ डॉट्स इन आर रोज, आर डॉट्स में कितने हो गए, 9r। नेक्स्ट उन्होंने पूछा हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इन 8 रोज। 8 रोज में मतलब 9 इंटू 8 इज इक्वल टू 72 हो जाएंगे। नंबर ऑफ डॉट्स इन 8 रोज इज इक्वल टू 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 72 डॉट्स आपके पास आ जाएंगे। और उन्होंने एक और पूछा है नंबर ऑफ डॉट्स इन 10 रोज, और अगर हमारे पास 10 रोज होंगी तो कितने हो जाएंगे, 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90 डॉट्स हो जाएंगे। कितने डॉट्स हो जाएंगे 10 रोज में, 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90 डॉट्स। 10 रोज में 90, 8 रोज में 72 डॉट्स हो जाएंगे। व्यूअर्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और ज़्यादा इजी लर्निंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।